इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सड़कों के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तनाव के ऊपर बहस जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं रुकन पार्लियामेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है शानदाना गुलजार। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त तक इंडिया की जानब से जारियत की गई है तो जो पाकिस्तान की जानब से उसका जवाब दिया गया है, मुतमय्यन है इसके ऊपर? देखिए, शुरू में सबसे पहले ये वाज़ेह है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत मोदी की दोस्त है, मैं उनके साथ नहीं खड़ी। अब तक एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया है, मेरे करीब वो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन मुझ में एक बदले की आग लगी हुई है। 25 से ज़्यादा बेगुनाह औरतें और बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, 5 मसाजिद शहीद कर दी गई हैं। हम बेगुनाह है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये मोदी का पुराना तरीका है। गंद अपने मुल्क में होता है, डालता हम पे। इसका कोई दोस्त है गौतम अडानी, उसने बहुत करप्शन की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, अपनी इज्जत करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। हमें इसका बदला चाहिए, हमें इंसाफ नहीं, हमें रेपरेशंस चाहिए। खून का बदला खून नहीं होता, लेकिन उनकी जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वो तबाह की जाएँ, उनकी जितनी भी सेंसिटिव मिलिट्री चेक पॉइंट्स है कश्मीर में वो तबाह की जाएँ, जम्मू में भी, बॉर्डर पे भी। उनको इतना माली नुकसान दे, क्योंकि हम उनकी बॉडी की तरह जानवर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक बात पूछूं, आपने कहा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह की जाएं, तो वो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वहाँ पे मकामी आबादी कश्मीरी जो पाकिस्तान का झंडा लेके मरते हैं और झंडा लेके बाहर निकलते हैं, वो उनका भी तो नुकसान हो? नहीं, मैं ये तो कह रही हूँ, सिविलियंस का नुकसान नहीं पहुँचाना, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में कोई सिविलियन नहीं रहता, किसी सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन में सिविलियन नहीं रहता। बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर आपके ग्रिप है। इस वक्त इंडिया और इसराइल की जो गठजोड़ है उसके नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? ये बात याद रखिए, जर्मनी से ज़्यादा ताकतवर मुल्क दुनिया में नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जेनोसाइड का, नस्ल कुशी का काम शुरू किया, जर्मनी ख़त्म हो गया, उसको 70 साल लगे वापस ठीक होने में। इंडिया इंशाल्लाह, हिंदुस्तान, मोदी का हिंदुस्तान और नेतन्याहू का इजराइल तबाह बर्बाद होंगे। अभी लगता नहीं है कि ये हो सकता है। एक ज़माने में जब पाकिस्तान बना था तो लोग कहते थे लगता नहीं है पाकिस्तान बन जाएगा, बन गया। लगता नहीं था कि जंग अफगानिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, हो गई। जो लोग नस्ल कुशी करेंगे बेगुनाहों की, और हम तो मुसलमान हैं, हम तो अपने आप को सजदे वाले लोग कहते हैं, वो कैसे बचेंगे? लॉजिक नहीं मानता। और देखिए, अगर दुनिया लॉजिक पे चलती तो आज ये गंदे गोरी चमड़े वाले हमारे हुकूमत को हटाते, फॉर्म 47 वाले आते। अमेरिका के किरदार को किस तरह देखती हैं, ये जो इस वक्त तनाव की सूरत हाल है? देखिए, अमेरिका सिर्फ वही करता है हमेशा जो उसके हक में होता है, वो और किसी के साथ खड़ा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अमेरिका की पुरानी रिवायत है, उन्होंने यूरोप को भी डुबो दिया, यूक्रेन और रूस के मामले में, खासकर बाइडन ने। अब ट्रंप ने बड़ा चालाक काम किया कि पहले यूक्रेन को दबाया पब्लिकली, अब उनसे उन्होंने क्या कहते हैं जो हमसे लेना चाह रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स उनसे ले लिए। ये तो यहाँ पे भी गेम चल रही है। देखिए, यही बात हमारे लोगों को नहीं समझ आती। अपने मुल्क से वफादारी करो, अपने लोगों की इज्जत करो, अभिनंदन गुलबशन की मत करो। अपना केपी, अपना पंजाब, अपना बलूचिस्तान, अपना सिंध, GB, AJK, यू विल विन इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ। ये जो बात कह रहे हैं यूनिटी, मेरी मरीम नवाज से क्या यूनिटी होगी? एक चोर की बेटी है, चुपचाप बैठी है मोदी पे, एक बात नहीं करी है 10 दिन से। आप नून लीग के लीडर्स देख लें, जितने भी अपने आप को कहते हैं, किसी ने एक स्टेटमेंट दी है मोदी के खिलाफ? कोई अलिफ बोल रहा है, कोई बे, कोई डंडा, कोई जीम, कोई शीन। उनको शर्म आती है इस बात पे कि मरियम नवाज़ की बेटी की शादी पे चावल खाया गया। मोदी ने इंडियन टीवी पे ये बोला। एट द सेम टाइम मोदी ने ये भी बोला कि अभी तो जिंदाल भी गया था इनकी शादी पे चावल खाने के लिए बगैर वीज़े के। बगैर वीज़े पाकिस्तान में इंडियन कैसे घुस सकते हैं हिंदुस्तानी? लास्टली ये बता दें, पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर भी इस वक्त लड़ रहा है, उसके बाद साइबर वॉर का भी उसको सामना है, LOC वर्किंग बाउंड्री, और उसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे भी लड़ रहा है। सफारती सतह पे क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की जानब से जो इस वक्त तक इकदाम किए गए वो उनसे मुतमय्यन हैं, या जो हमारी अवाम है वो मुतमय्यन? हम बहुत कमज़ोर फुटिंग पर जा रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली माफिया मांग रहे हैं, आके जी इन्वेस्टिगेट करो। हमने किया है कि जो हमें इन्वेस्टिगेट करना है? खान ने क्या कहा था? पहले जवाब दूंगा फिर सोचूंगा। खान इज़ द ओनली मैन हू कैन यूनाइट पाकिस्तान, हू कैन फिक्स दीज प्रॉब्लम्स, ही कैन एड इज़राइल, ही कैन फिक्स द कश्मीर इशूज़। इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी करें और पाकिस्तान 1 साल में ना बदला, मेरा नाम बदल दें। फौज ने जो इस वक्त तक किया है, मुतमय्यन है? देखिए, मेरे जवान लोहे के बने हैं, मेरे टैक्सेस से अफवाज चलती है, कैसे मैं मुतमईन नहीं होंगी? लेकिन जो हमारे साथ किया है मोदी ने, इस ऐवान में क्रिमिनल साइलेंस है। नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट नहीं आई, शहबाज शरीफ ने एक मोदी के खिलाफ बात की है, इंडिया कहता है हिम्मत करो, मर्द बनो, बोलो मोदी। मरियम नवाज फॉर्म 47 की प्राइम मिनिस्टर 17 सीटें जीत के कहती है बोलो ना, बोल नहीं सकते, ज़बानें नहीं है, चोर है ना। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।